खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वो जेल से बाहर आएगा। जस्टिस राज पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। जावेद पर आरोप है कि उसने हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को दर्जी कन्हैयालाल के बारे में सूचना दी थी। उसकी रेकी की थी कि वो दुकान पर है या नहीं, जिसके बाद कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई थी। हाईकोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 1-1 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर बेल दी है। इससे पहले सितंबर 2023 में इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपी फराद मोहम्मद उर्फ बबला को भी एनआईए कोर्ट ने जमानत दी थी। फराद पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोप थे, लेकिन उसके पास से कोई हथियार या तलवार बरामद नहीं हुई थी। एनआईए ने कन्हैयालाल केस में 2 पाकिस्तानी नागरिकों सहित कुल 11 आरोपियों को चार्जशीट में नामजद किया था। मोहम्मद जावेद और फराद दोनों ही आरोपी जुलाई 2022 से जेल में थे और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की हत्या हुई थी। आज उदयपुर वाले मामले के अंदर मोहम्मद जावेद मुलजिम की तरफ से अपील पेश की गई थी। मैं अपील वर्ड यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि एनआईए एक्ट के अंदर जमानत के आदेश के खिलाफ भी अपील पेश की जाती है और इस ग्राउंड पर अपील पेश की गई थी हमारी तरफ से कि मोहम्मद जावेद को सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया। वो 21 जुलाई 2022 से जेल में है और उसके विरुद्ध सिर्फ कॉल डिटेल थी और कॉल डिटेल का एनआईए लोकेशन भी साबित नहीं कर पाई कि ये जिस ग्राउंड के ऊपर उसको गिरफ्तार किया गया है कि साहब ये तीनों ने मिलकर साजिश करी, उस जगह की लोकेशन भी वो नहीं बता पाए कि यहाँ पर ये तीनों एक साथ बैठे थे। दूसरा एनआईए का कहना ये था कि साहब मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे के आसपास कॉल करके मुख्य आरोपी को इस बात की सूचना दी कि कन्हैयालाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया। और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने घर अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ना तो कोई वीडियोग्राफी पेश की गई है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की पेश की गई है, ना उनकी कोई लोकेशन साबित होती है। इसी ग्राउंड के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आज मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपये की जमानत पे और 1-1 लाख रुपये की मुचलके के ऊपर जमानत देने का आदेश पारित किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक जोशी उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही मनु शर्मा हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी और समझना चाहूँगी, मनु शर्मा चैनल हेड इंडिया न्यूज़ राजस्थान है। जिस तरह से मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, जमानत का आधार क्या है? देखिए, जो जस्टिस भंडारी हैं, पंकज भंडारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो केवल आरोप जो लगाए गए हैं कॉल डिटेल्स के आधार पर, उसके आधार पर लंबे समय तक इनको जेल में नहीं रखा जा सकता। यानी जो कॉल डिटेल्स थी उसके अंदर एनआईए ने प्रस्तुत की, उसको यहाँ पर सबूत जो उन्होंने पेश किए थे उसको साबित नहीं कर पाई। साफ तौर पर बात यह है कि कहीं ना कहीं चूक जो है इसके अंदर रही है चार्जशीट के अंदर, जिसके कारण से जो जावेद है उसने जमानत ले ली। सबसे बड़ी बात है कि दूसरा जो आरोप लगाया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि उसने रेकी करी, वो रेकी के बारे में जो बैठ के और इस सारे मामले की जो रेकी करने की बात आ रही थी, तो वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज थे उस कन्हैयालाल की दुकान के आसपास, उसमें वो कहीं नज़र नहीं आया है। जो आरोपी के वकील है उनका ये दावा था, जिसको कोर्ट ने माना भी है। सबसे बड़ी बात ये आ रही कि जिस इंडियाना टी स्टॉल के ऊपर बैठ करके और एनआईए ने कहा कि यहाँ बैठ करके ये सारा षड्यंत्र रचा गया था, जो कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई थी उसका षड्यंत्र यहाँ इंडियाना होटल के अंदर बैठ करके रचा गया था। जो धर्मेंद्र साहू नाम का व्यक्ति जो उस इंडियाना होटल का मालिक है, उसने भी इस बात को कबूल नहीं किया कि वो कभी यहाँ आए थे और यहाँ बैठ करके कोई बातचीत हुई। तो ये जो सारे तथ्य जो एनआईए ने रखे थे जावेद के मामले में, उसको डिनाई कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। साफ तौर पर कहा कि लंबे समय तक इनको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। दूसरी जो बात सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि जो आरोपी की बताया गया था कि आरोपी रेकी करने के लिए वहाँ पर पहुँचा था और रेकी करने के बारे में भी सीसीटीवी को कोई फुटेज नहीं मिले। साथ ही जो स्टेटमेंट दर्ज किए गए थे इसके जावेद के, वो अंग्रेजी में दर्ज किए गए, जिसको लेकर के कोर्ट ने कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल जावेद किया करता था उसी भाषा के अंदर इनके स्टेटमेंट दर्ज होने थे, लेकिन इंग्लिश में दर्ज किए गए, अंग्रेजी में दर्ज किए गए, जिसका लाभ भी जावेद ने उठाया कि वो समझ नहीं पाया क्या कुछ लिखा हुआ था और उससे साइन कराए गए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो एनआईए की कहीं इसके अंदर चूक मानी जा रही है
के एनआईए के जो अधिकारी थे, जो सारे इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट तैयार की गई थी उसके अंदर कहीं चूक हुई है, जिसके कारण से सारा सब कुछ हुआ है। लेकिन और मनोज 1-1 शर्मा, लाख क्या रुपए के क्या इस मुचलके पर मामले उसको में जमानत अभी ये सामने आया है कि इतना गंभीर मामला और जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई थी, प्रदेश भर में वो चर्चा का और सवाल तमाम उस पर खड़े हुए थे उस पूरे मामले पर कि ऐसे किस तरह से दिन दहाड़े हत्या जो है वो तलवार चाकू से गोद कर की गई थी और उस मामले में एनआईए ठीक से जांच नहीं कर पाई। जी बिल्कुल, सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जिस तरह से जमानत मिली है और जिस आधार पर जमानत मिली है उसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो मोबाइल का युग है, इसके अंदर जिस तरह की कॉल डिटेल्स के आधार पर बात कही गई, तो आरोपी के वकील का साफ तौर पर ये कहना था कि जो वो है वो चूड़ी की दुकान पे काम करता था जावेद, और उसके पास हजारों दिन भर में कई फ़ोन आते थे, और उसकी और जो मुख्य आरोपी है रियाज अत्तारी और गौश मोहम्मद, उनकी और उनकी कभी बातचीत नहीं हुई। ना ही जो उसका जो मोबाइल जो लिया गया था एनआईए की तरफ से जावेद का, उसके अंदर रियाज अत्तारी और गौश मोहम्मद दोनों के मोबाइल नंबर भी सेव नहीं थे। ये सारी जांच के अंदर सामने निकल कर आया है। और एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट पेश करी उसके अंदर इस बात का दावा किया गया था कि इनकी बातचीत होती थी। जो एनआईए के जो तरफ से जो यहाँ पर टीपी शर्मा जो अधिवक्ता थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने साफ तौर पर अपने जो दलील दी थी उसके अंदर कहा था कि इन सब की आपस में बातचीत होती थी आरोपियों की, और ये आरोपी मिलकर के ही इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था। लेकिन ये बात वहाँ पर प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर, जिसके कारण से आज जो है जावेद को जमानत मिलने के आदेश दिए गए हैं। जी चलिए आपके पास आएंगे मनु। अभिषेक जोशी भी उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले में मोहम्मद जावेद को जमानत मिल गई है, क्या कुछ कहना है वहां पर लोगों का इस मामले को लेकर? क्योंकि एक बार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एनआईए ने किस तरह से जांच की, इससे पहले भी एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह 2 साल पहले उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, तमाम देश के हर कोनों में आग जली जैसी घटनाएं देखने को मिली थी, और एक नेशनल लेवल का जो इशू था वो उदयपुर से शुरू हुआ जो विदेशों तक भी जा पहुंचा था। और उसके बाद 2 साल से कन्हैया लाल के जो बेटे हैं यश और जो उनका छोटा बेटा है, दोनों अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने चप्पल त्याग दिए हैं, बाल नहीं कटवाए हैं, और उनका एक ही कहना है कि जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती तब तक वे न तो चप्पल पहनेंगे न अपना बाल कटवाएंगे। ऐसे में एक बड़ा प्रण जो उनके बेटों ने ले रखा है वो इस इंतजार में है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। लेकिन कुछ समय पहले एक जो आरोपी है उसकी जमानत होती है और आज फिर से एक दूसरे आरोपी की जमानत हो गई। इसमें एनआईए की जो कमी सामने आई है, एनआईए की जो जांच के अंदर जो एनआईए साबित नहीं कर पाई, क्योंकि एनआईए ने कॉल डिटेल के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया था और 2 साल से ये जेल में था। तो ऐसे में आज जब जमानत पे इसको रिहा किया गया है, उसके बाद उदयपुर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक ही चर्चा है कि एनआईए जैसी एजेंसी किसी भी तरह से चूक कैसे कर सकती है। जब किसी को गिरफ्तार किया गया, 2 साल वो जेल के अंदर रहा और उसके बाद आज उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। इससे सीधा ये बात सामने आती है कि जो जांच एजेंसी है उसकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। चाहे हम मानवाधिकार की बात करें या हम किसी अपराधी को सजा दिलाने की बात करें, ऐसे में 2 साल तक अगर उसने जुर्म नहीं किया था तो 2 साल तक जो उसने सजा काटी उसका जिम्मेदार कौन? इस तरह के सवाल भी उदयपुर में खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह एनआईए ने जावेद को गिरफ्तार किया था और 2 साल तक वो जेल में रहा और आज उसे बरी कर दिया गया, तो ऐसे में ये सवाल भी सामने आ रहे हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी ऐसी चूक कैसे कर सकती है। उदयपुर के तमाम संगठनों में भी इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। कन्हैया लाल के बेटे खुद इसको लेकर निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही है कि ये कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है उसकी लापरवाही है, उसकी चूक है कि जिन आरोपियों को उन्होंने इस हत्या के केस में गिरफ्तार किया उन्हें वे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। जी वाकई ये बड़ा सवाल है कि एनआईए ने जिन आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया उन्हें वो साबित अब नहीं कर पाई है। देखिए माफ़ कीजिएगा मनु शर्मा, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक जोशी इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि देखिए अब सवाल ये खड़े होंगे कि अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, 1-2 साल से मोहम्मद जावेद जो है वो जेल में बंद है, तो फिर एनआईए की जांच को लेकर गिरफ्तारी के आधार पर पहले की इस पूरे मामले में 11 आरोपी जो है वो बनाए गए थे, एक पहले ही भी एक को जमानत मिल चुकी है, तो बैक टू बैक अगर 2 लोगों को जमानत मिल रही है तो फिर एनआईए पर अब सवाल है।
जी बिल्कुल, एनआईए पे जो सवाल उठ ही रहे हैं, दूसरे लोग भी अब इसको आधार बना करके जमानत की अर्जी लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 2 व्यक्तियों को जमानत मिल चुकी है, इसको आधार बना करके अन्य लोग भी लगा सकते हैं। ऐसे में एनआईए को इस मामले में दोबारा से कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश हो सकती हो कोर्ट की अनुमति से, तो वो इनको करनी पड़ेगी, या इसके अंदर और जो लीगली जो एडवाइस लेकर के और कठोर जो कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ में, उसको अपनी जांच के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो इसके अंदर कहा गया कि केवल बातचीत के आधार पर आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते हैं। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि केवल आपने जो कॉल डिटेल्स दी है, लेकिन कॉल डिटेल्स को भी प्रूव नहीं कर पाए एनआईए के जो वकील थे, वो उसको वहाँ पर ये बात भी प्रूव नहीं कर पाए कि इनकी बातचीत होती थी, क्योंकि उसके जब नंबर ही सेव नहीं है, ना ही उसकी कॉल डिटेल्स में कहीं ऐसा मिला है कि आपस में गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी और जावेद की कहीं बातचीत हुई हो। दूसरी बात, जो आप लोकेशन की अगर आप बात करते हैं, तो लोकेशन और सीसीटीवी के जो फुटेज है जो उसके आसपास की दुकान के, उसके अंदर जावेद कहीं नज़र नहीं आया है। उसके अंदर बताया गया है कि जावेद जो है वो रेकी कर रहा था और सारी सूचनाएं जो रियाज अत्तारी और गोश मोहम्मद को दी गई थी, वो सारी जावेद ने ही उपलब्ध करवाई थी। तो मुख्य आरोपी के साथ में इसको आरोपी बनाया गया, सारी सूचनाएं देने के बारे में इसकी जानकारी दी गई, चार्जशीट के अंदर लिखा गया, लेकिन उसको जब प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब जांच किस प्रकार से की गई और जांच करके आप एनआईए जो है कोर्ट के अंदर इस बात को प्रूव ही नहीं कर पा रही है, जो उसने खुद ने जो अपनी बात लिखी है उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस होटल में बैठ करके इंडियाना होटल जो बता रहे हैं, टी स्टार, इंडियाना टी स्टार जो बता रहे हैं, जहाँ बैठ करके ये बताया गया कि यहीं बैठ करके सारी षड्यंत्र रचा गया, यहाँ पर सारी इसकी बातचीत होती थी, यहाँ मिलते थे ये लोग। लेकिन वहाँ का जो मालिक है धर्मेंद्र साहू, वो भी इस बात को डिनाई कर रहा है कि यहाँ पर ऐसी कोई ये लोग ना आए, ना उनकी कोई बातचीत हुई। तो ये तमाम जो सवाल हैं जो आज कोर्ट ने उठाए थे और कोर्ट के सामने रखे गए, उनके अंदर जब एनआईए के वकील उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो उन पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। और आपसे भी अभिषेक समझना चाहेंगे, जिन बातों का जिक्र मनु शर्मा कर रहे हैं कि अब और आरोपी जो हैं वो इन बातों को आधार बनाकर जमानत के लिए अर्जी डालेंगे और उनके लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ें आसान होंगी। ऐसे में एनआईए को काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जब से केस शुरू हुआ था तब से ही यह सवाल उठ रहे थे कि जो आरोपी हैं, जो अन्य आरोपी हैं, जो 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 के अलावा, उन लोगों की जमानत हो जाएगी। लेकिन एनआईए का उस वक्त ये कहना था कि हमने काफी सजगता से जांच को आगे बढ़ाया है और किसी भी आरोपी की इसके अंदर जमानत होना मुश्किल है। लेकिन देखिए, जिस तरह से पहले आरोपी को छोड़ा गया था, बबला जिसका नाम था, उसे छोड़ा गया था, उसे एनआईए ने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया था कि उसके घर से कोई एक चाकू मिला है और उसके मोबाइल पर कोई ट्रांजैक्शन हुआ था रियाज और गोश्त का लेकर। तो क्योंकि वो एक फूड का ठेला लगाता था और उसके जो ट्रांजैक्शन था बबला का, वो फूड को खाने को लेकर ट्रांजैक्शन हुआ था। लेकिन जब कोर्ट में उसे पेश किया गया और एनआईए ने उसे आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया था और एनआईए ने बताया था कि उसके वहां से आर्म्स मिले हैं, तो ऐसे में ये भी बात सामने आई थी कि उसके किसी रिश्तेदार के घर पर कोई चाकू मिला था जो किसी मीनाकारी के वर्क का था। तो ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले बबला को जमानत मिली, उसी आधार पर जावेद को जमानत मिली होगी, उसने जमानत अर्जी लगाई होगी, और इसी आधार पर जब 2 को बेल मिल चुकी है, तो तीसरे लोगों की जो राह है, तीसरे, चौथे, पांचवी तमाम जो आरोपी हैं, उनकी जो राह है वो कहीं ना कहीं आसान हो गई। इनके जमानत की जो आदेश है कोर्ट के, उसका हवाला देकर वो जमानत अर्जी लगा सकते हैं और कोर्ट उन पर विचार करेगी और विचार कोर्ट को करना ही चाहिए। लेकिन बात इसके अंदर यह है कि जो आरोपी नहीं है उसे 2 साल तक उसने जेल के अंदर सजा काटी, तो इसका जिम्मेदार कौन? और अगर वो आरोपी है और कमजोर मॉनिटरिंग के कारण और इस वजह से अगर वो छूट जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक। और मनु शर्मा, आपका भी बहुत